बड़ी मैम जी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, रेडियो से ही पीएम का मन की बात कार्यक्रम आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय। मुख्यमंत्री ने करनाल में बाढ़ में जान गंवाने वाले 6 लोगों के परिजनों को दी 24 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। कहा, फसलों के नुकसान की गिरदावरी के बाद देंगे मुआवजा। पलवल में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हुए शामिल। रोहतक में भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मूल मंत्र। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा और फरीदाबाद में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण। सिरसा से ही हर घर नल से जल योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। उसके सन 1930 में तत्कालीन सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया गया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। वर्ष 1927 से ही रेडियो देशवासियों के जीवन का अहम हिस्सा रहा है और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय सूत्र वाक्य के साथ व्यापक रूप से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली स्थित जेएनयू कैंपस में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सामुदायिक रेडियो किसी भी मुद्दे पर जन भागीदारी बढ़ाने का एक अहम जरिया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का मानना है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हर जिले में होने चाहिए। रेडियो के माध्यम से ही पीएम का मन की बात कार्यक्रम आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बना हुआ है। मैं जब मंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हर जिले में होना चाहिए। नाम और सबसे लंबे समय तक किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने मन की बात के माध्यम से रेडियो का उपयोग करके किया है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सामुदायिक रेडियो हमारे देश के सभी समुदायों को जोड़ने का एक मजबूत माध्यम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में बाढ़ से जान गंवाने वाले 6 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि आज सरकार के सभी मुआवजा वितरण कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं, जिससे पीड़ितों को बिना देरी के आर्थिक सहायता मिल रही है। पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपना क्लेम दर्ज कर सकता है। सीएम ने कहा कि कल हिमाचल में फिर से बारिश शुरू हुई है, जिससे यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ा है। उन्होंने कहा, प्रभावित लोगों की मदद के लिए हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। बाढ़ के अलावा अन्य कोई नुकसान के लिए भी इस पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुल 35 बाढ़ प्रभावित लोगों को आज ये राशि वितरित की गई है। इससे पहले उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी। हिमाचल में पहाड़ों में हुई है, जिसके कारण से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में असर इसका कुछ समय के बाद जाएगा। हो सकता है असर कम पड़े, क्योंकि बाकी जगह पानी का जो फैलाव हुआ है वहाँ पानी अब निकल गया है। कोई भी नुकसान है उसके मुआवजे के लिए हमने पोर्टल अपना खोल दिया है, क्षतिपूर्ति उसमें किसानों के लिए भी, और उसमें आज से अन्य कोई नुकसान है उनके लिए भी।
हर प्रकार का, और उसको वेरीफाई करेंगे। 7 दिन में वेरीफाई होगा और 7 दिन के बाद वेरीफाई के बाद इसी प्रकार जैसे आज आपके सामने मुआवजा हम दे रहे हैं, ऐसे मुआवजे बाकी भी लोगों को जो प्रभावित है उनको दे दिया जाए। अभी 35 लोगों की कंफर्म हमारे पास जानकारी है जिनको आज जो है ये राशि बांटी गई है। बाढ़ पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि इस आर्थिक मदद से हमें काफी सहारा मिलेगा। उसके अंदर पुत्र और पुत्रवधू दोनों लेटे हुए थे जी। रात्रि का समय था जी और उनके ऊपर छत डालने से उनकी डेथ हो गई जी। और उनका जो उस हमारे परिवार को जो सरकार मुख्यमंत्री जी ने हमारी मदद की है जी, 4-4 लाख रुपए का उन्होंने हमारा मदद की है जी। हम उनका धन्यवाद करते हैं जी। पलवल के हथीन विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हथीन विधानसभा प्रवीण डागर और विधायक दीपक मंगला सहित अन्य नेतागण मौजूद थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। अगस्त माह तक प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में 3,46,000 पन्ना प्रमुख बनाए जाने हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और कुल 3,46,000 पन्ना प्रमुख बनने हैं हरियाणा में। उनमें से कल शाम का आंकड़ा है 2,15,000 का, वो हमारे पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। अगस्त महीने तक हम लक्ष्य लेकर चले हैं कि हरियाणा की सभी 90 की 90 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हों। पार्टी बहुत तेज़ी के साथ अपना काम कर रही है। अगस्त के प्रथम सप्ताह में हमने 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्राएं रखी हैं, जिनका जिम्मा मोर्चों को दिया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आजकल विपक्ष देश और प्रदेश में नई नई घोषणाएं कर रहा है। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक जब भी देश के गरीबों और किसानों पर कोई मुसीबत आई तो कांग्रेस ने उनका कभी भी साथ नहीं दिया। हाल ही में आई बाढ़ और भारी बारिश से जहां प्रदेशवासी और सरकार इस आपदा से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस आपदा को राजनीतिक अवसर में बदलने में लगी हुई है। 2014 तक जब देश और प्रदेश के लोगों ने उसके हाथों में प्रदेश और देश की किस्मत को दिया और लोगों के भला करने के लिए दिया, किसानों पर, गरीबों पर, भारतीयों पर आफत आई तो उन्होंने क्या किया, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आदरणीय मोदी जी को और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया, पहली बार हरियाणा के इतिहास में। चाहते तो तुम भी बाढ़ग्रस्त कर सकते थे, लेकिन नियत नहीं थी मित्रों। उधर रोहतक के सांपला क्षेत्र में भी आज भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। उन्होंने पन्ना प्रमुखों को जीत का मूल मंत्र देते हुए कहा कि वे 15 परिवारों के मुखिया बने और उनके हर सुख दुख में शामिल हों। इसके बाद केंद्र व प्रदेश में बीजेपी की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली सरकार बनेगी। देश आज विश्व में तरक्की के रास्ते पर चलते हुए अपनी अलग पहचान बना रहा है। नेतृत्व का अंदर विश्वास है, विश्वास जब रहता है तभी जोश बढ़ सकता है। और इसीलिए मैं हरियाणा के हर कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के हर पन्ना प्रमुख को इस भूमि से, छोटे राम जी का भूमि से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़े मात्रा में पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन किया है, ये बताती है जो आगे जाके हरियाणा किस दिशा में जाने वाली है। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा के लोग 2024 में दोबारा मोदी जी का एक शक्तिशाली सरकार देखना चाहता है। ऐसा आज इसमें हमको देखने में आए हैं।
वहीं विप्लव कुमार देव ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम घटनाक्रम पर बयान दिया है। मौजूदा परिस्थितियों का लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करेंगे, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस विषय को सामने रखा है, मुझे लगता है भारत के लोगों को इसके ऊपर विश्वास है और हम लोग गणतांत्रिक पद्धति से इस जो घटना घटी है उसका मुकाबला करेंगे और आइन को सामने रखते हुए सभी व्यवस्था हम करे जा रहे हैं। उन्होंने बोले कड़ाई से इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। ये सब शब्द उन्होंने कहा है। मुझे लगता है उसके बाद हम लोगों को ये इस विषय के ऊपर नहीं जाके मणिपुर में शांति कैसे हो सकता है उस तरह से जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल सिरसा और फरीदाबाद जिले का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ से उत्पन्न हालातों का जायजा लिया। उन्होंने सिरसा में बताया कि फतेहाबाद, जाखल, भूना, रतिया और सिरसा के बहुत से गांव और ओटू झील के आसपास के क्षेत्र के गांव में पानी आया है। अभी भी घग्गर नदी में पानी का बहाव तेज बना हुआ है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित हुए थे, जिनमें से 10 जिलों में पानी काफी मात्रा में निकल चुका है। जहां पानी अभी निकला नहीं है, वहां पंपिंग के द्वारा निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन परिवारों को सरकार मुआवजा देगी। इसके अलावा जिन खेतों में दोबारा बिजाई की जा सकेगी, वहां किसान दोबारा बिजाई करेंगे और जहां बिजाई नहीं हो सकेगी, उनको नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और जिनके पशुओं की मृत्यु हुई है, उनकी भरपाई के लिए सरकार आगामी सप्ताह से मुआवजा देगी। बहुत से गांव ओटू झील के आसपास का एरिया, उसमें गांव में पानी पहुंचा है। पानी का अभी भी घग्गर में तेज बहाव बना हुआ है। राजस्थान की ओर पानी निकल रहा है। जहां पानी अभी निकला नहीं है, उसको पंपिंग के द्वारा निकाला जाएगा और वहां के लोगों को राहत दी जाएगी। बाढ़ के कारण से जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जिन परिवारों के लोग घायल हुए, उनके मकान टूटे हैं, मकान में कोई त्रेड़ आई है या पशुओं को नुकसान हुआ है, खेती को नुकसान हुआ है, इस प्रकार के सब लॉस की भरपाई, एक प्रकार से जो कंपनसेशन हम आगे इस सप्ताह के अंदर सबको धीरे धीरे एक एक करके देने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सिरसा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर घर नल से जल योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जब से घरों में नल से पानी मिल रहा है, तब से उनका जीवन बेहतर बना हुआ है और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। इस मिशन के तहत लगभग 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक ग्रामीण के घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा करते हुए कहा था कि जल संरक्षण के लिए बचपन से ही शिक्षा दी जाए। पीएम के आह्वान पर हरियाणा सरकार जल संरक्षण के लिए प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना की घोषणा की थी और उन्होंने जो शब्द कहे थे, वो कहा था जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। तो पानी का इतना महत्व उन्होंने बताया, पानी पीने के लिए हो अथवा सिंचाई के लिए हो, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। वैसे तो जल स्रोत हमारे नदियों के रूप में, वर्षा के रूप में यहाँ आते हैं, लेकिन आवश्यकता अधिक होती है, पानी हमको कम मिलता है। इसके कारण से हमने अपने प्रदेश में पानी का एक अच्छा प्रबंधन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्ण स्वराज की मांग से विदेशी हुकूमत की नींव हिलाने वाले देश के अमर सेनानी लोकमान्य तिलक और उनकी जयंती पर
लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। आजादी के आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी। वहीं देश के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर नमन करते हुए पीएम ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके बलिदान की कहानी देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी। पलवल में कल दिव्यांगों के लिए खुला दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना और उनका निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए जरूरी है कि सभी दिव्यांग अपने UDID कार्ड अवश्य बनवाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ और तेज बारिश के कारण जो लोग 40 से 70% दिव्यांग हुए हैं उन्हें सरकार द्वारा 74,000 रुपए और जो 70 से 100% दिव्यांग हुए हैं उनको 2,50,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए करीब 100 प्राइवेट कंपनियों के साथ MOU साइन किया गया है। दिव्यांगजनों को समर्थ बनाने के लिए ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके अलावा दिव्यांगों को पेंशन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। जो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण से मृत्यु को प्राप्त हो गए उनको जहां 4 लाख रुपए की हरियाणा सरकार ने मदद देना तय किया है, वहीं जो दिव्यांग बन गए 40% से 60% तक वालों को 74,000 रुपया और 60% से 100% वालों को 2,50,000 रुपया नकद यह हरियाणा सरकार ने देना तय किया है। इसके लिए प्रक्रिया बहुत सरल बनाई गई है। दिव्यांगजन को रोजगार प्रदान करने के लिए एक बहुत अनूठी पहल की गई है, जिसके अनुसार 100 कॉर्पोरेट घराने जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, करनाल, हिसार उनके शामिल हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।